हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं छायावाद और रहस्यवाद में अंतर, डिफरेंस बिटवीन छायावाद और रहस्यवाद। ये आपका हिंदी व्याकरण में पूछे जाने वाला ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आपको इसका लिखित में पूरा कंटेंट चाहिए तो आप हमारी इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम आप देख सकते हैं, अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज। जैसे ही गूगल पर आप ये लिखेंगे अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज, तो आपको छायावाद और रहस्यवाद में अंतर प्रथम पेज पर ही मिल जाएगा। वहाँ से भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं छायावाद और रहस्यवाद में अंतर। और ये कक्षा 9वीं क्लास से लेकर के तो 12वीं क्लास के सभी विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बताया गया है। तो देख सकते हैं आप, छायावाद तथा रहस्यवाद में अंतर कितने नंबर का पूछा जाता है, इसकी ओर बात कर लेते हैं। तो ये आपका 2 से लेकर के तो 3 मार्क्स का प्रश्न है दोस्तों, और 100% पूछा जाता है ऐसा प्रश्न है। तो चलिए बात करते हैं छायावाद तथा रहस्यवाद में अंतर। सर्वप्रथम आपको इस प्रकार से लिखना है, छायावाद तथा रहस्यवाद में निम्न प्रकार से अंतर है। पहले आप लिखेंगे छायावाद। छायावाद में कल्पना की प्रधानता होती है। पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे कि छायावाद जो है उसमें किसकी प्रधानता होती है, कल्पना की, मतलब कि इमेजिनेशन की प्रधानता होती है। ठीक है, और इसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, छायावाद में भावना की प्रधानता होती है। मतलब कि जो छायावाद है वो जो कवि हैं उन्होंने अपने मन के जो भाव हैं वो अभिव्यक्त किए हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से। किसके माध्यम से अभिव्यक्त किए हैं? अपने रचनाओं के माध्यम से। जैसे मान लीजिए छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं अपने जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद ने भी अपने कविताओं में अपने मन के भावों को भी अभिव्यक्त किया है। तो छायावाद में भावना की प्रधानता होती है, आप ध्यान रखेंगे। पहली तो विशेषता ये याद रखेंगे, छायावाद में कल्पना की प्रधानता होती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो विशेषता है छायावाद की वो है छायावाद प्रकृति मूलक है। इसका मतलब ये है कि छायावाद क्या है, प्रकृति मूलक है। इसमें प्रकृति के विभिन्न रूपों में वर्णन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब छायावाद के बाद में हम बात करते हैं रहस्यवाद की। ठीक है, रहस्यवाद में आपको क्या लिखना है ये आप अच्छे से ध्यान देंगे। ये मैं आपको अच्छे से इसको जूम करके और बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, रहस्यवाद डालेंगे नेक्स्ट पॉइंट, और रहस्यवाद में लिखेंगे रहस्यवाद में चिंतन की प्रधानता होती है। याद रखें, रहस्यवाद में किसकी प्रधानता होती है? चिंतन की। और जो छायावाद है उसमें कल्पना की प्रधानता होती है। ये दोनों डिफरेंस है। ठीक है, ज्ञान व बुद्धि तत्व की रहस्यवाद में प्रधानता होती है। मतलब रहस्यवाद में किसकी प्रधानता होती है? ज्ञान की, और बुद्धि जो तत्व है उसकी प्रधानता होती है। यह रहस्यवाद की मुख्य विशेषता भी मानी जाती है। और इसके बाद में देखिए, रहस्यवाद की प्रकृति दार्शनिक है। ठीक है, रहस्यवाद की प्रकृति किस प्रकार की है? तो आपको याद रखना है कि रहस्यवाद जो है उसकी प्रकृति दार्शनिक है। ठीक, और जो छायावाद है ना, छायावाद की प्रकृति क्या है? छायावाद प्रकृति मूलक है। ठीक है, और रहस्यवाद जो है इसकी प्रकृति कैसी है? दार्शनिक है। तो ये छायावाद और रहस्यवाद में अंतर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको विभिन्न प्रकार की अपडेट चाहिए तो। आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं बता दूं कि कक्षा 10वीं के लिए मैंने हिंदी का 2 सेट अपलोड कर दिए। एक तो सेट ए और सेट बी। इन दोनों सेट के सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने बनाए हैं। और एक और बात मैं बता दूं कि टोटल एक सेट में 23 प्रश्न है। जैसे आपकी वार्षिक परीक्षा में जो सेट रहेगा वैसे के वैसे ही मैंने 2 सेट पेपर उपलब्ध करवा दिए हैं आपको। और जिस भी स्टूडेंट्स ने वो दोनों सेट पेपर कंप्लीट कर लिए उसको और कोई भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ दोनों सेट को पूरा का पूरा हल कर लो। आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 78+ नंबर आपके आ जाएंगे दोनों सेट के। क्योंकि जो हमारी जो कोचिंग जो है हमारी, उस कोचिंग पर भी हमने कम से कम 250 स्टूडेंट्स को दोनों के दोनों ही सेट कंप्लीट करवाए हैं। तो आपसे भी मेरा यही कहना है कि आप भी उन दोनों सेट को अच्छे से कंप्लीट कर लें। कक्षा 10वीं वाले, और कक्षा 10वीं वाले का सेट एक तो हिंदी का है, ठीक है, और एक संस्कृत का है। कहने का मतलब ये, हिंदी के 2 सेट हैं और संस्कृत के भी 2 सेट हैं। दोनों के दोनों मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं और अपलोड भी कर दिया है। अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है मेंस एजुकेशन। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम मेंस एजुकेशन है। टेलीग्राम पर जाइए आप, वहाँ पर आपको PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि आपको PDF की आवश्यकता है या नहीं, तब मैं उसमें आपको PDF भेज दूंगा। किस पर? टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ से भी और बहुत सारी जानकारी उपलब्ध होती रहे जो आपकी परीक्षा के लिए मूलभूत अच्छी साबित हो। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।